दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आपसे संबंधित हूँ। दोस्तों, नवरात्र का पर्व, शारदीय नवरात्र का पर्व अंतिम चरण में आ गया है और अब हम जो है इतनी तपस्या और साधना कर चुके हैं कि अब इसका अपन एनालिसिस करने का एक अलग आकर्षण और एक मज़ा है। अब मेरा यहाँ यक्ष प्रश्न आप लोगों से ये है कि आपने जो नवरात्र की तपस्या करी उससे आपको क्या अनुभव हुआ और आप इसमें क्या क्या चीज़ समझ पाए। मैं आपकी इसी शंकाओं का समाधान करने ही आया हूँ। अगर ये प्रश्न मैं किसी बच्चे से करता तो बच्चा ये बोलता कि अंकल जी, बहुत अच्छी खूबसूरत देवियाँ बैठी थी, खूब बढ़िया उनका आभूषण थे, बहुत सजाया गया था, खूब उसमें साउंड चल रहा था, बहुत भजन गाने चल रहे थे, डांस हो रहा था, दोनों समय आरती हो रही थी, खूब प्रसाद खा रहे थे, भंडारे हो रहे थे, खूब एंजॉय किया, आनंद आया। ये एक 19 बच्चे का स्टेटमेंट रहता और हम इससे एग्री करते कि हमारा जो सनातन धर्म का उद्देश्य है कि हम ये लोगों में जागृति पैदा करें कि जो हमारे जो नए बच्चे हैं ये समझें कि हमारे धर्म में कौन कौन से देवी देवता हैं और क्या उनके स्वरूप हैं और उनके क्या काम हैं। तो ये पहला उद्देश्य तो हमारा सफल हो गया कि बच्चे को आकर्षण आया। अब हम इनसे ज़्यादा समझदार बच्चों से उम्मीद करते हैं, बड़े बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये देखा कि भाई ठीक है, इसमें देवियाँ भी जो है अलग अलग होती हैं, कोई महाकाली कहती हैं, कोई महालक्ष्मी कहलाती हैं, कोई महासरस्वती कहलाती हैं, कोई गायत्री कहलाती हैं, कोई सावित्री कहलाती हैं। तो इनके अलग अलग स्वरूप हैं और इनके अलग अलग नेचर हैं। तो ये एक सामान्य स्तर से ऊपर के लोगों का इस प्रकार का स्टेटमेंट रहेगा। और जो तीसरे जो स्टेट के जो लोग हैं, जो तीसरी स्टेज में हैं, जिनका बहुत अनुभव हो गया है, उनसे अगर ये प्रश्न किया जाएगा तो वो ये बोलेंगे कि भाई देखिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रही कि आखिर जब सब भगवान की हम झांकी देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो ऐसा कोई भी भगवान नहीं दिखा जिसके हाथ में जप माला ना हो। महादेव जी के हाथ में देखते हैं तो त्रिशूल है, डमरू है, लेकिन एक हाथ में उनका माला भी है। विष्णु जी को देखते हैं तो उनके हाथ में भी चक्र है, अवरध हस्त भी है, लेकिन माला है। ऐसे सभी देवताओं के हाथ में माला दिखती है। तो प्रश्न ये उठता है कि इनका सुप्रीम कौन है फिर? जब सबके हाथ में माला है तो इनका सुप्रीम है कौन? यहाँ से हमारे वैज्ञानिक तथ्य का शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआत में आप ये समझिए कि ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो जिसमें मूवमेंट ना हो। वही हाल भगवानों में भी है, मूवमेंट है। तो मूवमेंट के ऊपर से जो है एक वैज्ञानिक हुए हैं पीटर्स ग्रैम्स करके, उन्होंने इसके 7 नियम प्रतिपादित किए थे। उसके पहले भी हम लोगों ने फिजिक्स में ये एक बल के 7 नियम हमने पढ़े हैं। यानी मूवमेंट के लिए 7 नियम ऐसे हैं जो हमको बताते कि मूवमेंट होता कैसे है। तो मूवमेंट में एक चीज़, 2 चीज़ तो क्लियर होती है कि मूवमेंट लगाने के लिए ताकत लगती है। अगर आपकी उंगली सीधी ऐसी है, अगर इसको यूँ करेंगे तो इसमें इस एक्टिवनेस के लिए इसमें आपको एनर्जी देना पड़ता है। इसी प्रकार से आप इस क्रम में ऊपर चलेंगे तो भगवान तक आप देखेंगे कि भगवान शिव में भी अगर शक्ति ना हो तो वो शव कहलाते हैं। यानी जिस पावर से कोई मूवमेंट होता है उसको हमने शक्ति कहा है। और ये मूवमेंट जो है, आप देखिए
समस्त जातियों में मूवमेंट पाया जाता है। कौन कौन सी जातियाँ? देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, बैताल, डाकनी, शाकनी, राकनी, प्रेतनी, पिशाचनी, यक्षिणी, भैरवी, इतनी जो अनन्य जातियां हैं, जितने भी जो जीवित लोग हैं, इवन पौधे भी देख लो जो जिनमें जीवन है, जानवरों में देख लो जिसमें जीवन है, तो जीवन का अर्थ यह है कि उसमें मूवमेंट है, और मूवमेंट होता है कैसे? एनर्जी से। तो इसका जो सबसे बड़ा रूप है एनर्जी का, उसको हमने कहा आदि शक्ति, जिसका कोई शरीर नहीं था, आदि शक्ति का। तो उस आदि की शक्ति की तपस्या सबने की है, इस आदि शक्ति की तपस्या सबने करी है। और इसका सबसे छोटा रूप जो है, सबसे छोटा रूप आपके शरीर में, अगर आपने सबसे छोटा जो भाग होता है उसको कहते हैं सेल। सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा पावर हाउस कहा जाता है। यानी एनर्जी का सबसे छोटा स्वरूप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट यानी एटीपी और एडीपी जब टूटते हैं तो उनके बॉन्ड से एनर्जी निकलती है। तो एक सेल का मूवमेंट भी उससे होता है। और यही जब सैकड़ों सेल में जब माइटोकॉन्ड्रिया टूटते हैं, तब हम डांस कर पाते हैं, तब हम चल पाते हैं, तब हम बोल पाते हैं। तो ये जो आदि शक्ति निहित है, ये ब्रह्मांड में भी है और आपके अंदर भी है। इसलिए कहते हैं ना भगवान आपके अंदर भी है। तो इस प्रकार से भगवान अंदर भी है और ऊपर भी है। अब इसमें जो फिजिक्स में हमने जो पढ़े हैं, बल के नियम जो पढ़े हैं, बल के नियम में अगर आप देखेंगे तो उसका जो लास्ट जो नियम है कि किसी भी क्रिया को परफॉर्मेंस करने के लिए दो पोल की जरूरत पड़ती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ही हमने स्त्री पुरुष की संज्ञा दी। अब आप बोलेंगे साहब ये आए कहाँ से? हमको तो ये बताइए कि ये आए कहाँ से। तो इसका भी मैं आपको एक बड़ा छोटी सी आपको जो साइंटिफिक स्टोरी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस समय आपने जियोग्राफिकल थ्योरी देखी होगी कि हमको ये मालूम है कि सूर्य से पृथ्वी जो है सूर्य का एक भाग है और सूर्य से टूटकर आग के गोले के रूप में ये उससे दूर हुआ। ये तो आपने को मालूम है। अब हम इसमें आविर्भाव करते हैं कि कैसे एनर्जी का आविर्भाव हुआ होगा, ये मैं आपको साइंटिफिक बताना चाहता हूँ। तो जिस समय पृथ्वी का भाग जब टूट के अलग हुआ तो आग का गोला था वो। तो ये आग का गोला, ये आग कहाँ से थी? ये आग कहाँ की थी? ये सूर्य से थी। सूर्य की ही चमक चंद्रमा में भी जाती है, पृथ्वी में भी जाती है। अब सूर्य में चमक कहाँ से आती है? उससे बड़े बड़े सैकड़ों डायमीटर के जो सूर्य हैं ऊपर हैं, जिसके रिफ्लेक्शन से ये सूर्य चमकते हैं, चंद्रमा चमकते हैं, पृथ्वी चमकती हैं, नक्षत्र मंडल चमकते हैं, ग्रह मंडल चमकते हैं। इसको हमने कहा तेजस्वी ब्रह्मांड। और ऐसे अनन्य तेजस्वी ब्रह्मांड मौजूद हैं जिसमें ये सब जो है ग्रह उपग्रह मौजूद हैं, उसको हमने कहा आकाशगंगा। और ऐसी अनंत आकाशगंगाएं हैं जो कि महा अनंत में रहती हैं, जिसमें ऐसे सैकड़ों सूर्य, सैकड़ों पृथ्वी और दुनिया भर की चीज़ें मौजूद हैं। तो इन सब का जो रिफ्लेक्शन, जिनको जो प्रकाश मिला है, उस प्रकाश का जो बड़ा स्रोत है उसको हमने आदि शक्ति कहा कि ये आदि शक्ति। लेकिन वो उसका कोई शरीर नहीं है, कोई स्वरूप, मतलब उसका कोई उसका शरीर नहीं था, क्योंकि शरीर उस समय कहाँ से होता? क्योंकि अभी तो ये ना अपन पृथ्वी आग का गोला जो पृथ्वी जो है आग का गोला है, अब इसमें भी जीवन नहीं आया है। अब इसमें जीवन आने का क्रम हम देखना चाहते हैं कि इसका जीवन में क्रम कैसे आया। तो जब पृथ्वी थोड़ी ठंडी हुई तो उसमें से रेडिएशन हुआ किसका? अग्नि तत्व का। फिर जब वो थोड़ी और ठंडी हुई तो उसमें गैसेस निकली। इस प्रकार से वायु तत्व का प्रादुर्भाव हुआ। फिर इनके जब जो गैसेस निकली उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का प्रादुर्भाव हुआ। जब जल का प्रादुर्भाव हो गया और पृथ्वी ठंडी होने लगी तो चौथा तत्व अपने को पृथ्वी का मिल गया।
और पांचवा तत्व तो जो सराउंड था उसको आकाश माने गए कि आकाश तत्व, उसमें आकाश तत्व ऑलरेडी है। तो अब आप आ जाइए इसमें द्वैत थ्योरी में। हमारे जो आदि शंकराचार्य की जो द्वैत थ्योरी थी और उनका जो ग्रंथ था सौंदर्य लहरी, इसके साथ में आप आ जाओ शाक्त पुराण में, देवी पुराण में, तो उसमें इन सब चीज़ों का व्याख्यान करते हुए ये माना गया कि ये जो, और आपने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि मनुष्य का जो आत्मा है पंचभूतों और 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय के बीच में आत्मा आकर बैठती है, और चूंकि उसमें पृथ्वी तत्व रहता है इसलिए वो शरीर कहलाता है। तो अभी तो शरीर धारण नहीं हुआ है क्योंकि अभी पृथ्वी पर जीवन चालू नहीं हुआ है। अभी ऊपर की मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको कि ये 5 तत्व जब आपस में कर्षण प्रतिकर्षण ने किया, जिससे 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय वाली ऊर्जा इसमें से इकट्ठी हुई। अब जब इनका आपस में कर्षण प्रतिकर्षण हुआ, इसमें से 3 गुण निकले, जिसको हम तमस, रजस और सत्व गुण कहा जाता है। तमस जो है पृथ्वी का प्रतीक है, रजत जो है सूर्य का प्रतीक है, और तमस जो है शांति का प्रतीक है, और सद्भाव का प्रतीक है ना, चंद्रमा का प्रतीक है। इसको दूसरी भाषा में अगर समझा है तो तमस वो है जो आदमी को बहुत ज़्यादा इस पृथ्वी पर जीने की प्रेरणा देता है, और अपना जीवन पालन करने के लिए उसको रजस कर अपना सारे जो आप साधन है, प्राकृतिक साधन, उसको इकट्ठा करने का उनको मतलब वो गाइडेंस देता है। और सत्व जो है ये इनसे अलग करके इनको अलग साइड में ले जाना चाहता है जिससे मोक्ष हो। तो इस प्रकार से ये 3 गुणों में से जब आपस में कॉम्बिनेशन हुए इनके, तो इसमें जिस एक एनर्जी का सोर्स बना जिसमें तमोगुण सत्वगुण की मात्रा बराबर थी, रजोगुण बिल्कुल कम था, और उसमें 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय भी कुछ % में थी। ऐसी प्रचंड ऊर्जा का सोर्स बना, उसको हमने कहा महाकाली। इसी प्रकार भविष्य में फिर और आपस में कर्षण प्रतिकर्षण हुए पंचभूतों के, तो जिसमें रजोगुण की प्रधानता थी और सत्वगुण उससे कम था और तमोगुण बहुत कम था, और 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय उसमें सुप्त अवस्था में थी। उसको हमने कहा महालक्ष्मी ऊर्जा पुंज। अब इनका शरीर नहीं बना है। इसी प्रकार तीसरा ऊर्जा पुंज सत्वगुण जिसमें ज़्यादा था, रजोगुण ज़्यादा था, लेकिन तमोगुण बिल्कुल नहीं था। तो ऐसी प्रधानता वाला जो बना स्रोत, उसमें 3 स्रोत बने, जिसमें सत्वगुण का अधिकता बहुत ज़्यादा थी, अधिकता बहुत ज़्यादा थी। वो उसको कहा हमने महासरस्वती ऊर्जा पुंज। दूसरा जो उससे कम था उसको कहा महागायत्री पुंज ऊर्जा पुंज। और तीसरा जिसमें तमस की मात्रा भी ज़्यादा थी और सत्वगुण भी था और रजोगुण भी था, उसको हमने कहा महासावित्री ऊर्जा पुंज। ये अभी अग्नि के तौर पर इनका शरीर धारण नहीं हुआ है अभी। अब जब इन्होंने आपस में कॉम्बिनेशन किया, प्रतिकर्षण कर्षण किया, तो उससे कैटलिस्ट उत्पन्न हुआ, प्रेरक। उसको कहा हमने आदि गणेश, जिसमें 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय वो भी सजग थी। कैटलिस्ट इसलिए कहा क्योंकि उसमें सब चीज़ एक्टिव थी। उसके प्रभाव से, उस कैटलिस्ट के प्रभाव से इन तीनों शक्तियों को उसने मिलाकर एक प्रचंड शक्ति का निर्माण किया, जिसको हमने कहा आदि शक्ति। इन तीनों के गुण, जिसमें रजस तमस और सद्गुण तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया, उसको हमने कहा आदि शक्ति। अब जब आदि शक्ति भी आ गई, तब इन 5 भूतों तीनों गुणों को मिला के आदि शक्ति ने और आदि गणेश ने एक प्रेरणा का काम किया और एक प्रचंड ऊर्जा का निर्माण इसमें फिर से हुआ, जिसमें तमोगुण की प्रधानता थी और उसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ का विस्फोट हुआ। उस बड़ी ऊर्जा को हमने सदाशिव जी की संज्ञा दी, सदाशिव ऊर्जा पुंज वो कहलाया। इसी प्रकार रजोगुण की प्रधानता वाला जो पुंज बना, जिसमें 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय थी, सत्वगुण था, उसको हमने आदि विष्णु ऊर्जा पुंज कहा।
और तीसरा ऊर्जा पुंज जिसमें सतोगुण ज़्यादा था, तमोगुण नहीं था, रजोगुण था, उसको हमने कहा आदि ब्रह्म ऊर्जा पुंज। अभी इनका जो है, अभी इनका वो नहीं हुआ है, मतलब शरीर धारण नहीं किया इनने, क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व नहीं जुड़ा है। इसके बाद सदाशिव जो ऊर्जा पुंज था, उसकी 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ जागृत हुई और उसने संप्रेषण द्वारा आदि विष्णु को आदेश दिया कि आप पृथ्वी पर जाकर शरीर धारण करिए। तब भगवान विष्णु और अष्टलक्ष्मी माता आने के लिए तैयार हुए और भगवान विष्णु और सदाशिव के साथ में उस समय महाकाली ऊर्जा पुंज था, उसके नज़दीक आया, जिससे अर्धनारीश्वर ऊर्जा पुंज का निर्माण हुआ और महाकाली यंत्र का निर्माण हुआ। इसी प्रकार आदि विष्णु के साथ अष्टलक्ष्मी ऊर्जा पुंज का जब समावेश हुआ तो उससे अष्टलक्ष्मी यंत्र का निर्माण हुआ। ऐसी आदि ब्रह्मा के साथ जब सरस्वती जी का कॉम्बिनेशन हुआ तो उन्होंने उनके कंट्रोल भाग में जाके बैठकर उनका कंट्रोल करने का भाग संभाला और उन्हीं के अंदर गायत्री माता भी विराजित हो गई और सावित्री माता का पुंज जो था वो उनके बाएं अंग में आके बैठ गया। इस प्रकार श्री विद्या यंत्र का बहुत बड़ा एक प्रचंड यंत्र का निर्माण हुआ। अब इसके बाद सदाशिव के आदेश पर विष्णु जी ने, आदि विष्णु ने और अष्टलक्ष्मी माता ने जमीन पर आकर क्षीर सागर का चयन किया। क्षीर सागर के पास उन्होंने अपनी तपस्या नियत की और वहाँ पर आकर उन्होंने भगवान विष्णु के रूप में, अभी तक भगवान विष्णु नहीं कहलाते थे, भगवान विष्णु और 8 स्वभाव वाली योगिनी माता लक्ष्मी के रूप में यहाँ पर उन्होंने पृथ्वी तत्व को धारण करके शरीर धारण किया और तपस्या में लीन हो गए। तब उनकी तपस्या के प्रभाव से नाभि से ब्रह्मा जी ने शरीर धारण किया, ब्रह्मदेव कहलाए। माँ सरस्वती ने धारण किया तो माता सरस्वती कहलाई और उन्हीं के हृदय में माँ गायत्री का विराजमान था और माँ सावित्री भी उनके शरीर से निकली और उन्होंने ये पृथ्वी तत्व धारण करके, और इस प्रकार से इन भगवानों का निर्माण हुआ और इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण यहाँ से प्रारंभ हुआ। आदेश आया सदाशिव जी का कि आप सृष्टि का निर्माण करिए ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने कुछ टिश्यूज़ को मल्टीपल किया, लेकिन वो थोड़ा जीवित होने के बाद मर जाते थे, उनमें जीवन नहीं था। तब उन्होंने भगवान सदाशिव की उपासना करी कि आप बताइए कि हम क्या करें जिससे कि ये इनका जीवन लंबा हो, मैं दुनिया को बढ़ाऊँ कैसे। तब भगवान सदाशिव ने अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखलाया। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि आपको बुलाने में बहुत समय लगता है, आप भी यहाँ पर शरीर धारण करिए जिसमें कि सृष्टि का निर्माण सुगम हो सके। तब भगवान सदाशिव ने भोले शंकर के रूप में कैलाश पर आकर अपना प्रचंड तपस्या का रूप प्रारंभ किया। उस समय तक उनके विवाह नहीं हुआ था। फिर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सप्तऋषि बनाए, ब्रह्म ऋषि बनाए और अपने शौनक ऋषि बनाए, लेकिन इन सब ने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। तब उन्होंने सबसे पहले जो है माँ भगवती की कृपा से और शिव सदाशिव की कृपा से मनु और शतलिशा नामक स्त्री पुरुष को बनाया, जिसके आगे आकर प्रजापति का जन्म हुआ, जिसकी उनकी 42 उनकी पुत्रियां हुई। और उसके बाद की जनरेशन के जो सप्तऋषि थे उनमें से कश्यप जी ने जो शादी करी प्रजापति की पुत्रियों से, उससे 33 कोटि के देवता पैदा हुए। अग्निदेव, जलदेव, गुरु बृहस्पति ये पैदा हुए और अदिति से समस्त राक्षस जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें गुरु बृहस्पति से लेकर और अपना सभी प्रकार के देवता मनुष्य अपने राक्षस, ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच, कुष्मांड बेता लिए। और अदिति से जो देवता हुए उसमें 33 कोटि के देवता, मनुष्य और गंधर्व, राक्षस, गंधर्व और यक्ष और नाग और किन्नर, इस प्रकार के अनन्य जातियों का प्रादुर्भाव इस प्रकार से हुआ। तो ये आपने एक मोटी स्टोरी आपने सुनी और सब में मूवमेंट है, चाहे राक्षस हो, चाहे नाग हो, चाहे किन्नर हो, सब में मूवमेंट था। मतलब आदि शक्ति का जो स्वरूप, जो कैप्सूल स्वरूप था, वो सबके अंदर, सेल के अंदर विराजमान था, जिसको हमने माइटोकॉन्ड्रिया कहा। तो ये तो हमने आपको मतलब बताया कि ये किस प्रकार से आदि शक्ति का प्रादुर्भाव ये हुआ। अब हमको आदि शक्ति क्या मैसेज देना चाहती है, इसको समझना है अपने को। आदि शक्ति जो सब अपने जो ये जो पड़ता है नवरात्रि, ये 4 नवरात्रि बड़ी हैं, जिसमें एक तो शारदीय नवरात्र आपने देखा, एक चैत्री नवरात्र है, इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्र हैं। तो ये सब नवरात्र क्या है,
अमावस्या के दिन से प्रारंभ होती है और धीरे 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 मतलब उजाला बढ़ता है और पूर्णिमा तक पूर्ण उजाला होता है। यानी ये बढ़ते क्रम में उजाला बढ़ने वाला काम है। इसका मतलब आपको संदेश ये है कि आपके मन का जो अंधेरा है, आपके अंदर के जो दुर्गुण हैं, उसको निकालने का आपको ये 9 दिन का एक्सरसाइज बहुत हेल्प करता है। लेकिन हमने क्या किया कि जो शारदीय नवरात्र, चैत्री नवरात्र में तो ढोल बजा के और गाना गा गा के और खूब अपना उत्सव मनाकर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने अंदर की जो अपनी जो अशुद्धि थे उसको निकालने के इनमें सिर्फ एक काम किया, उपास किया। तो उपास करने से माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा हेल्प मिल सकती है, अगर वो भी उपास अच्छे से किया हो और खूब उसमें अगर तरमाल खाया है तो वो भी उसका कोई मतलब नहीं रहा। उपास करने वाले एक लौंग से करते हैं, नींबू पानी से करते हैं। वो उपास की सार्थकता ये है कि उससे आपका माइटोकॉन्ड्रिया और अंदर के शरीर के जो अंग हैं वो बहुत सुदृढ़ हुए और अच्छे हुए। यहाँ तक तो बात समझ में आई। लेकिन जो तरमाल खा रहे हैं उसमें वो भी कुछ उसका फ़ायदा नहीं मिला। उपास में दुनिया भर के सिंगाड़े के हलवा तो पूड़ी और ये वदन तूफान जो उससे कुछ आपका अंदर भी शुद्धि नहीं हुई। और मानसिक शुद्धि में आपको क्या करना था, हमारे अंदर क्या है कि हर एक के अंदर तमस, रजस और सत्व, ये 3 गुण रहते हैं। सत्व दबा रहता है, सच्चाई दबी रहती है और हम तमस और रजस के बीच में भागते रहते हैं। तमस का मतलब है कि पृथ्वी पर जीवन जीना और रजस का मतलब है कि उसके लिए अपन जो संसाधन इकट्ठे करना, कार लेना, स्कूटर लेना, मोटरसाइकिल लेना और फिर उनसे बहुत जल्दी उनसे आकर्षण खत्म होना तो फिर नया लेना। तो हमने पूरा जीवन तमस और रजस में, यानी महाकाली और महालक्ष्मी के बीच में पूजन करते करते हमने पूरा जीवन निकाल दिया और अंत में फिर हम उसी चक्र में फिर फंस गए। जबकि हमको नवरात्र ये मैसेज देती कि आप इनको करते हुए आप सत्य की ओर बढ़ें, सत्य के बढ़ें। जब सत्य को बढ़ेंगे, सरस्वती की ओर बढ़ेंगे, आप गायत्री की ओर बढ़ेंगे, सावित्री की ओर बढ़ेंगे, तब आप मोक्ष की बात कर पाएंगे, तब आपके दुर्गुण अंदर से निकलेंगे। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये हमारे नवरात्र का जो सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपको इसमें अपनी अशुद्धियाँ निकालना है। अब आप बोलेंगे यार ये बात अगर नवरात्र के पहले बताते तो हमको बड़ा काम आती, अब तो नवरात्र ख़त्म हो रहे हैं। तो भाई साहब, नवरात्र ख़त्म नहीं हो रहे हैं। जैसे वो कहावत है ना कि अभी तो स्टोरी बहुत बाकी है। स्टोरी बाकी है कि हर महीने में अमावस पड़ती है और हर महीने पूर्णिमा पड़ती है। हर महीने की अमावस से पूर्णिमा के बीच में नवरात्र मानी गई है, मासिक नवरात्र कहलाती है। ठीक है, उसमें क्या है कि आप बहुत बड़ा आयोजन नहीं कर पाएंगे, आपको अपने काम धंधे भी करना है, अपना अर्थ धर्म काम मोक्ष भी करना है, लेकिन उसमें कम से कम आप सत्य को धारण करने वाला 9 दिन का एक काम तो आप कर सकते हैं। हर महीने अगर आपने 9 दिन भी अगर सत्य को धारण करने के लिए या अशुद्धि निकालने का भी काम किया तो आप जो है उस तरफ बढ़ेंगे जहाँ आपको वृद्धावस्था में बढ़ना है। जब वृद्धावस्था में बढ़ेंगे तब तक तो आपके शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, फिर कुछ काम नहीं हो सकता। ये तो आपको अर्थ धर्म काम मोक्ष करते करते ही करना पड़ेगा, शरीर में शक्ति रहती हुए। और जहाँ आप लाइफ के आधे भाग में पहुँचे और नीचे उतरने लगे तो बीमारियाँ घेरने लगती हैं। कब घेरने लगता है फिर आपसे कुछ बनता नहीं है। तो इसलिए ये जो नवरात्र है आपको ये संदेश देती है कि आप आपके अंदर का अंधेरा, जिसको हम कहते हैं विष, जिसमें आपका झूठ बोलना, दुनिया भर की रिश्वत लेना और देना, दुनिया भर के जो प्रपंच इस कलयुग के हैं जिसके बगैर संसार नहीं चलता। लोग कहते हैं कि साची से न जग चले, झूठे मिले न राम, का रहीम कैसे करूँ, गाड़े दो काम। तो आपको इसमें बैलेंस करना है और यही आदर्श शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी कहती है। यही आपके जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि आपको कैसे भी करके इसमें सामंजस्य बैठालना है। कोशिश करना है कि जितने कम से कम में काम चल जाए। कम से कम आप अगर कोई भ्रष्टाचार कम से कम हो, ना हो तो सो फार सो गुड। थोड़ी आप उसमें अपनी इच्छाओं को मार लीजिए। अभी उल्टा हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि स्त्री गुण का सर्वनाश होता जा रहा है। घर में स्त्री भी अर्थ के पीछे भागना है और पुरुष को भी अर्थ के पीछे भागना है। तो अब स्त्री के दिमाग में बैठ गया कि जब तक मैं पुरुष जैसा नहीं बनूंगी तब तक अर्थ का उपार्जन में नहीं कर पाऊंगी। तो स्त्री खुद अपने स्त्री गुण छोड़ने को तैयार है। वो पुरुष जैसा बनना चाहती है, पुरुष जैसे पूरा व्यवहार करना चाहती है, पुरुष जैसा रहना चाहती है। लेकिन नवरात्र बार बार आपको इंडिकेट करती है कि स्त्री गुण के बगैर प्रकृति नहीं चलती है। ठीक है, आपने अर्थ कमा लिया, दोनों ने मिलकर, स्त्री पुरुष ने मिलकर अर्थ कमा लिया, लेकिन बच्चे, उस बच्चे को ममता चाहिए। उस जो आपके बच्चे उनको ममता चाहिए, उनको संरक्षण चाहिए। वो आप कैसे करेंगे? फिर क्या होता है, माँ बाप के जो ऐसे बच्चे बिगड़ते क्यों हैं
क्योंकि माँ बाप बिजी रहते हैं, तो वो अपने बच्चे में अपने आप में खुद ही गिल्ट रहते हैं कि हम बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। फिर ऐसे बच्चे उपेक्षा के शिकार होते हैं, और वो जब भी मिलते हैं तो उनको उनकी हर इच्छा ऐसी पूरी करते हैं जो कि जायज़ हो या नाजायज़ हो। तो इस प्रकार से बच्चों का इसमें भविष्य खराब होना है। इसलिए स्त्रीत्व गुण की रक्षा के लिए पुरुष को आगे आना पड़ेगा। यही नवरात्र का मेन संदेश है कि आप स्त्री गुण का संरक्षण करिए। ये लाश हो रहा है, कलयुग में इसका लाश लगातार हो रहा है। लगातार स्त्री को हम बाज़ार में लेके जा रहे हैं अर्थ कमाने के लिए कि नहीं, बराबर का दोनों का हिस्सा बराबर कमाएंगे। लेकिन उसकी मजबूरी समझिए, वो पृथ्वी है, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। आप तो सिर्फ जो है कमाकर उतने ही थक जाते हैं और घर आके लेट जाते हैं, और वो बेचारी सर्विस करके आएगी, फिर आपका खाना बनाएगी, फिर बच्चों को पालेगी, बच्चों को पैदा करेगी, उसकी कितनी जिम्मेदारी है। तो उसका इस प्रकार से शोषण, देवी का शोषण मत करिए। इसके लिए कुछ रास्ता निकालिए। ठीक है, अर्थ की भी ज़रूरत है, कुछ ऐसा रास्ता निकालिए कि सब लोग मिलके उसको सहयोग करें। अगर ज़रूरी भी है काम करना, बहुत ज़्यादा वो है, तो उसको सहयोग करें। उसको मानसिक प्रताड़ना तो बिल्कुल ना दें। जितना अधिक से अधिक उसको सहयोग कर सकते हैं वो करें। यही देवी की सच्ची उपासना होगी। और इसी में आप नवरात्र में अपने जो रजस और तमस और सत्व गुण हैं, रजस को निकालिए और रजस को बाहर करिए, तमस को बाहर करिए, और सत्व गुण को अपने अंदर जितना आगे आप बढ़ाते जाएंगे, आगे जाके इसी से आपको मोक्ष मिलेगा। इसलिए हमने जो हमारे यहाँ के जो आश्रम बने हुए हैं कि बच्चा जो है तो पढ़ाई के लिए रहता है, फिर ब्रह्मचार्य का पालन करो, इसके बाद जो है गृहस्थ जीवन, और इसके बाद जो है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ की तैयारी आपको इसी एनर्जी के चलते चलते करना पड़ेगा। आप सोचो मैं वानप्रस्थ में जाके सब कर लूँगा, तब कुछ नहीं होगा, सिवा प्रायश्चित भी नहीं हो पाएगा, पर सिवा पछताने को कुछ नहीं हुआ। तो आज का हमारा संदेश इससे यही है कि आप इस नवरात्र के संदेश को समझिए। और अब जो हो गया हो, बीत गया हो तो बीत गया, कोई बात नहीं। अभी तो आपने उत्सव मना ली, कोई बात नहीं। लेकिन मासिक नवरात्र में कम से कम जो है हर अमावस्या के दूसरे दिन से एकादशी चालू होती है। ये मासिक नवरात्र है। इसमें अपने आप को आधा घंटा 1 घंटा कंसंट्रेट करिए, ज़्यादा नहीं, आधा ही घंटा 1 घंटा कंसंट्रेट करिए। और ये 9 दिन कोशिश करिए कि हमारा आचरण जो है जितना शुद्ध हो सके उतना अच्छा हो। जितना कर सकते उतना करिए, ज़्यादा नहीं भी हो सकता तो उतना तो करिए जितना आपका अंतरात्मा बोल रही कि हाँ ये कर सकते हैं। ये जब करेंगे तो माता आशीर्वाद देंगी, और अगले बार आप उसका डबल करेंगे, 4 गुना करेंगे, ये मल्टीपल होता जाएगा। ये देवी की कृपा सब पर है। ये तो इसको करने का कोशिश करिए आप, आपका बहुत कल्याण होगा। इसके बगैर केवल उत्सव मनाने से आपका सिर्फ समय नष्ट हो रहा है, और आप सिर्फ भंडारे का प्रसाद खा रहे हैं, बाकी आपको देवी से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। क्योंकि जो देवी देना चाहती है उसको आप समझने को तैयार नहीं। देवी देना चाहती है कि आप अपने अंदर का तमस निकालिए, रजस कम करिए और सत्व ज़्यादा बढ़ाइए। ये तीनों को जब तक आप कम से कम संतुलित तो करिए पहले, फिर उसके बाद सत्व तरफ बढ़ना, यही संदेश है। और अभी से अगर आप जागृत हो गए तो भी आप 4-5 साल में बहुत आगे निकल जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हमारा जो उद्देश्य यही है कि हम जो हमारे नए बच्चे हैं, मैं बार बार ये संदेश देता हूँ कि हमारे जो नए बच्चे हैं जिनको इंग्लिश स्कूल पढ़ा के हमने उनका संस्कृत का ज्ञान पूरा ख़त्म कर दिया, हिंदी ज्ञान पूरा ख़त्म कर दिया, उनको आपको ये सब समझाइश जैसे मैं आपको दे रहा हूँ ऐसे उनको देना पड़ेगा। इसलिए आप हमारे जो लिंक हैं उनको आप सेव करिए और सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर करिए, और ये इसी को समझकर अपने बच्चों को भी समझाइए। बच्चे अगर छोटेपन से समझ जाएंगे, जो आपने अभी तक नहीं समझा वो अगर बचपन में समझ गए तो हमारी उम्र तक आते तक वो काफ़ी कुछ आगे कर लेंगे। इसी उद्देश्य के साथ नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, शारदीय नवरात्र की, और जय माता दी। भगवान आपका, माता जी आपका बहुत कल्याण करे। इसी उम्मीद के साथ मैं पंडित अनिल मिश्र, राष्ट्रीय कल्चर।